हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इमल्शंस कंटेन ग्लोबुल्स ऑफ द साइज अबाउट 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.01 माइक्रोमीटर। माइक्रो इमल्शंस कंटेन ग्लोबुल्स ऑफ द साइज अबाउट, तो कितनी साइज होती है ग्लोबुल्स की इन माइक्रो इमल्शंस? तो ये होता है 0.01 माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। माइक्रो इमल्शंस में ग्लोबुल्स की साइज होती है अबाउट 0.01 माइक्रोमीटर एंड ये 0.01 माइक्रोमीटर होता है 10 नैनोमीटर। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन क्या होता है? तो माइक्रो इमल्शन होता है क्लियर देन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रॉपिक लिक्विड मिक्सचर ऑफ ऑयल, वाटर एंड सरफेक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर इन ऑयल इमल्शन इज कॉल्ड एज एक्वस इमल्शन, ऑयली इमल्शन, अल्कोहलिक इमल्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो इसे बोलते हैं ऑयली इमल्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है ऑयली इमल्शन। इमल्शंस होते हैं मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स एंड इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ एन इमल्सिफायर इज टू डिक्रीज सरफेस एरिया इन ए सस्पेंशन, reduce the interfacial tension between immiscible phase, minimize the size of globules, improve medication test। क्या होता है पर्पज ऑफ एन इमल्सिफायर? तो इमल्सिफायर को ऐड करते हैं टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये इमल्सिफायर्स होते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इन्हें ऐड किया जाता है टू प्रमोट इमल्शन स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केक फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ सस्पेंशन? फ्लॉकुलेटेड, डिफ्लॉकुलेटेड, माइक्रो इमल्शन, स्ट्रक्चर्ड सस्पेंशन। तो हमने देखा था केक फॉर्मेशन होता है डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेडिमेंट इज क्लोजली पैक्ड एंड हार्ड केक फॉर्म इन डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। इसमें हार्ड केक फॉर्म होता है, देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होता है एंड पार्टिकल सेटल इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली इन डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, देन सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म, sediment is easy to redisperse, then sediment is loosely packed। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्पेंशन इज हेटेरोजीनस, कोर्स डिस्पर्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। क्या होते हैं सस्पेंशंस? तो सस्पेंशन होता है टू फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड व्हीकल। ये होते हैं हेटेरोजीनस एंड कोर्स डिस्पर्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सस्पेंशंस होते हैं थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एंड हेटेरोजीनस। अभी आप मुझे बताएंगे पार्टिकल साइज कितनी होती है सस्पेंशंस में? तो ये होती है 0.5 to 5 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड? इमल्सिफाइंग एजेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। क्या होता है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमल्शन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? तो इसे बोलते हैं डिमल्सिफिकेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिमल्सिफिकेशन होता है प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ इमल्शन बैक टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरफेशियल टेंशन इज डिक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ व्हाट? सर्फेक्टेंट्स, वेटिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स, ऑल ऑफ दीज। इंटरफेशियल टेंशन इज डिक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ, तो ये हो जाएगा सर्फेक्टेंट्स, इमल्सिफायर्स, वेटिंग एजेंट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इन सबके एडिशन से डिक्रीज होता है क्या? इंटरफेशियल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइन इंसोल्युबल पार्टिकल्स इन सस्पेंशंस आर टर्म्ड एज इंटरनल फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज, डिस्पर्स्ड फेज, ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलते हैं फाइन इंसोल्युबल पार्टिकल्स इन सस्पेंशंस? तो इसे इंटरनल फेज बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फेज बोलते हैं, डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंटरनल फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज, डिस्पर्स फेज, ये सभी होता है फाइन इंसोल्युबल पार्टिकल्स इन सस्पेंशंस। ठीक है, एंड इन पार्टिकल्स की साइज होती है 0.5 to 5 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Caking at the bottom of suspension indicates
Suspension is good, suspension has failed, suspension shelf life is very good, none of these. Caking at the bottom of suspension indicates. क्या इंडिकेट करता है केकिंग एट द बॉटम ऑफ सस्पेंशन? तो ये इंडिकेट करता है सस्पेंशन हैज फेल्ड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केकिंग एट द बॉटम ऑफ सस्पेंशन इंडिकेट सस्पेंशन हैज फेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन इमल्शन प्रोड्यूसेस बाय ग्रेविटेशन इफेक्ट बाय यूजिंग विच इक्विपमेंट? होमोनाइजर्स, अल्ट्रासोनिफायर्स, कोलाइडल मिल, मैकेनिकल स्टरर्स। फाइन इमल्शन प्रोड्यूसेस बाय ग्रेविटेशन इफेक्ट बाय यूजिंग विच इक्विपमेंट? तो अल्ट्रासोनिफायर्स का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस फाइन इमल्शन बाय ग्रेविटेशन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सस्पेंशन इज मोर स्टेबल फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड? Deflocculated, flocculated, both A and B, none of these. Suspension is more stable for a short duration of time. तो मोर स्टेबल होते हैं डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस हैव मोर बायो अवेलेबिलिटी देन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन? माइक्रोस्कोपिक मेथड, कंडक्टेंस मेथड, कोएगुलेशन मेथड, डाई मेथड। नॉट ए मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। तो इमल्शन का टाइप टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड, कंडक्टेंस मेथड, डाई मेथड। कोएगुलेशन मेथड इज नॉट ए मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। ड्रग्स इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय, तो ये होता है जीरो ऑर्डर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जीरो ऑर्डर से डिग्रेड होते हैं ड्रग्स इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Pollman liquid vessel is used for preparation of emulsion, suspension, colloid, all of the above. Pollman liquid vessel is used for preparation of, तो इसका यूज करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर थियरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन? मोनोमॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थियरी, मल्टीमॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थियरी, सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थियरी, ऑल ऑफ द अबव। थियरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, तो इमल्सिफिकेशन के थियरीज में आती है मोनोमॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थेरेपी, मल्टीमॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन थेयरी एंड सॉलिड पार्टिकल एडजॉर्प्शन थेयरी आल्सो। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सभी होती है थियरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the property of microemulsion? They have particle size more than 1 micron, they have poor stability, they exhibits a viscoelastic gel phase. When internal phase is added in excess, they have milky yellow color. Property of microemulsion, इनमें से कौन सी है property of microemulsion? तो microemulsions exhibits a viscoelastic gel phase when internal phase is added in excess. ये होती है property of microemulsion. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। They exhibits a viscoelastic gel phase when internal phase is added in excess. Next question, which of the following internal phase present in the suspension? Finely divided in insoluble solids, immiscible liquid, water or oil. Internal phase present in the suspension. तो सस्पेंशन में इंटरनल फेज होती है फाइनली डिवाइडेड इन इनसोल्यूबल सॉलिड्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ इमल्शंस? वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ऑयल इन वाटर इमल्शंस, बोथ ए एंड बी, माइक्रो इमल्शंस। अपवर्ड क्रीमिंग, तो अपवर्ड क्रीमिंग होती है ऑयल इन वाटर इमल्शंस में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है वाटर इन ऑयल इमल्शंस में। अपवर्ड क्रीमिंग ऑयल इन वाटर इमल्शंस एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग वाटर इन ऑयल इमल्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इमल्शन ग्लोबुल्स वेर परफेक्ट स्फीयर ऑफ द सेम साइज, द वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स फेज शुड नॉट एक्सीड -% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। 70, 25, 74, 95. If the emulsion globules were perfect sphere of the same size, the volume of dispersed phase should not exceed -% of the total volume.
तो ये होता है 74%, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेज वॉल्यूम रेशियो 74% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ इट एक्सीड 74% देन इट कॉजेस फेज इन्वर्शन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स फेज शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, emulsion containing more than two phases are called as mixed emulsion, multiple emulsion, complex emulsion, none of the above। emulsion containing more than two phases, तो इन्हें बोला जाता है मल्टीपल इमल्शंस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इमल्शन कंटेनिंग मोर देन टू फेजेस इज कॉल्ड मल्टीपल इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्शंस डज नॉट हैव लिक्विड कॉन्टिन्यूअस फेज? nano suspensions, micro emulsions, gel, foam। dispersions does not have liquid continuous phase। इनमें से किस में लिक्विड कॉन्टिन्यूअस फेज नहीं होती? तो लिक्विड कॉन्टिन्यूअस फेज जेल में नहीं होती। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जेल डज नॉट हैव लिक्विड कॉन्टिन्यूअस फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन, ड्रैग्स इक्वेशन, नन। डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग पार्टिकल को डिस्क्राइब करते हैं बाय नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी एनहेंसर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज पॉलीविनाइल अल्कोहल, पोविडॉन, डेक्स्ट्रान, माइक्रोगोल्स। इनमें से कौन सा होता है विस्कोसिटी एनहेंसर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? तो ये होता है मैक्रोगोल्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Next question, to dispense inhalation aerosols, which containers are used? Stainless steel containers, tin plate containers, glass container, aluminum containers। कौन से कंटेनर्स का यूज करते हैं टू डिस्पेंस इनहेलेशन एरोसोल्स? तो इनहेलेशन एरोसोल्स के डिस्पेंसिंग के लिए यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट रेफर्स टू पीकिंग, मॉटलिंग, कैपिंग और स्टिकिंग। तो कौन सा डिफेक्ट होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट? तो ये होता है मॉटलिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मॉटलिंग होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट? इनमें से कौन सा है वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट? स्टीरिक एसिड, मिनरल ऑयल, पीईजी, मैग्नीशियम स्टीरेट। तो वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट होता है पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट्स इज 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, 75 मिनट्स। कितना होता है शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम? तो ये होता है 60 मिनट्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिकिंग? एक्सेसिव मॉइस्चर, लो मॉइस्चर, बोथ और नन। इनमें से क्या होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिकिंग? तो स्टिकिंग जो टैबलेट डिफेक्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेसिव मॉइस्चर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहाइड्रस लैक्टोज हैज द एडवांटेज ओवर हाइड्रस लैक्टोज? इम्प्रूव्ड फ्लो, एब्सेंस ऑफ मिलार्ड रिएक्शन, इम्प्रूव्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी, हाई माइक्रोबियल लोड। तो क्या होता है अनहाइड्रस लैक्टोज का एडवांटेज ओवर हाइड्रस लैक्टोज? तो ये होता है एब्सेंस ऑफ मिलार्ड रिएक्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज डेक्सट्रोज, लैक्टोज, एमसीसी, स्टार्च। कौन सा होता है फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन? तो ये होता है लैक्टोज। ऑप्शन बी लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, tablets which are placed between cheek and teeth are known as buccal, sublingual, lozenges, troches। कौन सी टैबलेट्स होती है विच आर प्लेस्ड बिटवीन चीक एंड टीथ? तो ये होती है बक्कल टैबलेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक एडेसिव? पीवीपी, एमसीसी, एचपीएमसी, एचपीसी। इनमें से कौन सा है सिंथेटिक एडेसिव? तो सिंथेटिक एडेसिव होता है पीवीपी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, बोथ, बैक्टीरियल फिल्टर्स। तो किससे स्टराइल करते हैं ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस को? तो इसके लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव का। ऑप्शन ए ऑटोक्लेव। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन टैबलेट डज नॉट रिक्वायर्ड डिसइंटीग्रेशन?
effervescent, sublingual, dissolution tablet, buccal. टैबलेट डज नॉट रिक्वायर डिसइंटीग्रेशन, तो ये होती है सबलिंगुअल टैबलेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेलेंट इज यूज्ड इन द एरोसॉल फॉर ओरल यूज? प्रोपेन, ऑक्सीजन, मीथेन, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। कौन से प्रोपेलेंट का यूज करते हैं इन एरोसॉल फॉर ओरल यूज? तो इसमें यूज करते हैं ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी एनहेंसर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज पॉलीविनाइल अल्कोहल, पोविडॉन, डेक्स्ट्रान, मैक्रोगोल। कौन सा होता है विस्कोसिटी एनहेंसर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? तो ये होता है मैक्रोगोल। ऑप्शन डी, मैक्रोगोल होता है विस्कोसिटी एनहेंसर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिसाइजर्स यूज्ड इन कोटिंग सॉल्यूशन इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, कैस्टर ऑयल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ऑल ऑफ द अबव। कौन से प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं इन कोटिंग सॉल्यूशन? तो कोटिंग सॉल्यूशन में यूज करते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल का, देन कैस्टर ऑयल का एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सभी होते हैं प्लास्टिसाइजर्स यूज्ड इन कोटिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट ग्रैनुल्स आर ड्राइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर। कौन से ड्रायर का यूज करते हैं टैबलेट ग्रैनुल्स के लिए? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी, केएफ मेथड, बोथ और नन। किससे डिटरमाइन किया जाता है मॉइस्चर कंटेंट? तो इसके लिए यूज करते हैं केएफ मेथड का। ऑप्शन बी केएफ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड इन लोजेंजेस? स्वीटनर, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, ऑल। किसे लोजेंजेस में ऐड नहीं करते? नॉट एडेड इन लोजेंजेस। तो डिसइंटीग्रेंट इज नॉट एडेड इन लोजेंजेस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्टी कैप्सूल हैज मॉइस्चर कंटेंट इन द रेंज ऑफ 60%, 12 to 15%, 50 to 70%, 30%। कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है इन एम्प्टी कैप्सूल? तो ये होता है 12 to 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिंग ऑफ पंच फेसेस आर डन बाय क्रोमियम, जिंक, आयरन और ऑल। किसका यूज करते हैं फॉर प्लेटिंग ऑफ पंच फेसेस? तो प्लेटिंग ऑफ पंच फेसेस आर डन बाय क्रोमियम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च ऑन हीटिंग हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज प्लस सॉर्बोज, फ्रुक्टोज प्लस मैनोज, डेक्स्ट्रिन प्लस ग्लूकोज। स्टार्च ऑन हीटिंग हाइड्रोलाइज्ड इनटू, तो स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है इनटू डेक्स्ट्रिन एंड ग्लूकोज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टार्च ऑन हीटिंग हाइड्रोलाइज्ड इनटू डेक्स्ट्रिन एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील कोटिंग इज डन बाय शेलैक, एकेशिया, जिलेटिन और नन। किसका यूज करते हैं सील कोटिंग में? तो सील कोटिंग इज डन बाय शेलैक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 37 to 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय, तो कौन से टेम्परेचर का यूज करते हैं फॉर सीलिंग ऑफ कैप्सूल्स? तो ये हो जाएगा 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कोटिंग इज डन टू राउंड द एजेस, इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट, बोथ ए एंड बी, मेक वाटर रेजिस्टेंट। सब कोटिंग इज डन टू, तो सब कोटिंग इज डन टू इंक्रीज द बल्क ऑफ टैबलेट एंड राउंड द एजेस ऑल्सो। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 200 times sweeter than sucrose and has no taste is सैकेरिन, एस्पर्टेम, साइक्लामेट, सॉर्बिटॉल। कौन सा सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट होता है 200 times sweeter than sucrose एंड जिसका टेस्ट नहीं होता, विच हैज नो टेस्ट? तो ये होता है एस्पर्टेम। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पर्टेम इज अप्रोक्सीमेटली 200 times sweeter than sucrose and has no taste. Next question, a water soluble substance used as coating material in microencapsulation process is polyethylene, silicon, HEC, paraffin. इनमें से कौन सा कोटिंग मटेरियल होता है वाटर सोल्यूबल एंड जिसे यूज करते हैं इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस? तो ये होता है हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन टर्म कैटाप्लाज्मा मीन्स ए कैचेट, ए पोल्टाइस, ए पाउडर, ए क्रीम।
क्या होता है लैटिन टर्म कैटाप्लाज्मा का मीनिंग? तो ये होता है पोल्टाइज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट इज सोडियम सैकरिन, सुक्रोज, लैक्टोज और हनी। स्वीटनिंग एजेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए स्वीटनिंग एजेंट होता है सोडियम सैकरिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of the mesh aperture in the IP disintegration apparatus is given below. Choose the correct size. 2 mm, 5 mm, 1 mm, 4 mm. कितना डायमीटर होता है ऑफ द मेश एपर्चर इन द आईपी डिसइंटीग्रेशन एपरेटस? तो ये होता है 2 mm। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज डंपिंग इज ए प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ compressed tablet, suppository, soft gelatin capsule, controlled release drug products। इनमें से कौन से फॉर्मुलेशन का होता है डोज डंपिंग प्रॉब्लम? तो डोज डंपिंग इज द प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सब कोटिंग डन टू प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, टू राउंड द एज एंड बिल्ड टैबलेट साइज, टू स्मूदन द सरफेस, टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग ड्यू टू वाइब्रेशन। किस लिए करते हैं सब कोटिंग? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सब कोटिंग? तो सब कोटिंग इज डन टू राउंड द एज एंड बिल्ड टैबलेट साइज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबुला मीन्स ए क्रीम, स्नफ, फेस पाउडर, ए स्प्रे सॉल्यूशन। लैटिन टर्म नेबुला का मीनिंग क्या होता है? तो ये होता है स्प्रे सॉल्यूशन। ऑप्शन डी स्प्रे सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआईडी मीन्स ट्वाइस अ डे, 3 times a डे, 4 times a डे, नन। क्या होता है क्यूआईडी? तो क्यूआईडी होता है क्वार्टर इन डाई 4 times a डे। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटिडाई मीन्स वंस अ डे, डेली, 3 times, ट्वाइस डेली। तो क्योटिडाई होता है डेली। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वंस अ डे होता है वंस इन डाई, ओडी। 3 times a डे होता है टर इन डाई, टीआईडी। ट्वाइस डेली होता है बीआईडी, बीस इन डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू coat tablets, determine the disintegration time, gas sterilize parenteral solution, automatic filling of capsules। किस लिए यूज करते हैं वर्स्टर प्रोसेस का? तो इसे यूज करते हैं टू कोट द टैबलेट्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस inadequate spreading of coating solution before drying causes ऑरेंज पील इफेक्ट, स्टिकिंग इफेक्ट, ब्लिस्टरिंग इफेक्ट, पिकिंग इफेक्ट। तो कौन सा टैबलेट डिफेक्ट होता है ड्यू टू इनएडेक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग? तो ये होता है ऑरेंज पील इफेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑरेंज पील इफेक्ट इज ड्यू टू इनएडेक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज्ड एज ओपेसिफायर? टिटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा होता है ओपेसिफायर? तो ओपेसिफायर होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन? हीट, फॉर्मेलिन, वाटर, अल्कोहल। ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, तो ये होता है फॉर्मेलिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, enteric coated tablet is disintegrated in stomach, liver, intestine, mouth। किसमें डिसइंटीग्रेट होती है enteric coated tablets? तो enteric coated tablets are meant to be disintegrated in intestine। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू दी pH, total number of solute particle, number of ions, number of ionized molecules। colligative properties of a solution are related to, तो colligative properties of a solution are related to the total number of solute particle। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ डस्टिंग पाउडर्स इज टैल्क, डीसीपी, एरोसिल, मैग्नीशियम स्टीरेट। इनमें से कौन सा है कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ डस्टिंग पाउडर्स? तो ये होता है टैल्क। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एरोसिल होता है ग्लाइडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो रेट ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द हॉपर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, बाइंडर, लुब्रिकेंट। किसे ऐड करते हैं टू इम्प्रूव फ्लो रेट ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द हॉपर? तो ये होता है ग्लाइडेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्लो रेट ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द हॉपर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग ग्लाइडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The most popular commercial combination of preservatives that appears to be effective for ophthalmic use is benzalkonium chloride and EDTA, benzalkonium chloride and chlorobutanol, chlorobutanol and EDTA, methyl and propyl paraben. कौन सा होता है मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स दैट अपियर्स टू बी इफेक्टिव फॉर ऑप्थेल्मिक यूज? तो ये होता है बेंजाल्कोनियम क्लोराइड एंड EDTA। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग HPMC, CMC, CAP, पोविडॉन। किसका यूज करते हैं फॉर इंटेरिक कोटिंग? तो इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग CAP, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसिल इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, एंटी एडेरेंट, नन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया एरोसिल होता है ग्लाइडेंट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एरोसिल इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूएबल टैबलेट कंटेन्स विच बेस? मैनिटॉल, ग्लूकोज, लैक्टोज, नन। कौन सा बेस होता है इन चूएबल टैबलेट? तो चूएबल टैबलेट कंटेन्स मैनिटॉल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केट डिसोल्यूशन apparatus is USP dissolution apparatus 1, USP dissolution apparatus 2, USP dissolution apparatus 3 और USP dissolution apparatus 4। तो बास्केट डिसोल्यूशन apparatus होता है USP dissolution apparatus 1। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। USP dissolution apparatus 1 is basket dissolution apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन कलर frequently used in eye makeup preparation is carmine, iron oxide, chromium oxide, mascara। ग्रीन कलर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आई मेकअप प्रिपरेशन। तो ये होता है क्रोमियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर। क्या होता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट? तो ये होता है डिसइंटीग्रेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होता है डिसइंटीग्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैटियोनिक सर्फेक्टेंट इज पॉलीसॉर्बेट 80, सेट्रीमाइड, सोडियम डिडाकेनोएट, सॉर्बिटन मोनोओलिएट। इनमें से कौन सा होता है कैटियोनिक सर्फेक्टेंट? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, किस लिए यूज करते हैं सर्फेक्टेंट्स का? तो सर्फेक्टेंट्स को ऐड करते हैं लिक्विड में टू लोअर द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस एंड मेक देम मिसिबल। सर्फेक्टेंट्स में आते हैं एनियोनिक सर्फेक्टेंट, देन कैटियोनिक सर्फेक्टेंट एंड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। एनियोनिक में आता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, देन कैटियोनिक क्या है सेट्रीमाइड, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड। नॉन आयोनिक ट्विंस, स्पैन्स। हमें पूछा गया है कैटियोनिक सर्फेक्टेंट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सेट्रीमाइड। ये कैटियोनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ठीक है। ये पॉलीसॉर्बेट 80 होता है ट्विन, ये होता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। हाइड्रोफिलिक नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है ट्विन पॉलीसॉर्बेट 80। ये सोडियम डिडाकेनोएट होता है सोडियम लॉरेट, ये भी होता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। सॉर्बिटन मोनोलिएट होता है स्पैन 80, ये भी होता है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेंटोइन प्रेजेंट इन कॉस्मेटिक लोशन इज प्रेजेंट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटीप्रूराइटिक, वल्नररी, इमोलिएंट। क्या होता है एलेंटोइन, किस लिए इसे यूज करते हैं इन कॉस्मेटिक लोशन? तो ये होता है इमोलिएंट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एलेंटोइन, मिनरल ऑयल्स, देन लैनोलिन, देन आपका पेट्रोलियम जेली, लिक्विड पैराफिन, ये सभी होते हैं इमोलिएंट्स। इन्हें यूज करते हैं क्रीम्स में एज ए इमोलिएंट्स। किस लिए यूज करते हैं इमोलिएंट्स का? तो इन्हें यूज करते हैं टू मॉइस्चराइज स्किन, इन्हें यूज करते हैं इन एक्जेमा एंड सोरियासिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, inadequate spreading of coating solution before drying causes bumping effect which is known as mottling, orange peel, cracking, roughness। कौन से टैबलेट डिफेक्ट में आता है inadequate spreading of coating solution before drying causes bumping effect? तो bumping effect होता है orange peel। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज मॉटलिंग? टैबलेट डिफेक्ट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मॉटलिंग होता है अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टैबलेट सरफेस। क्रैकिंग क्या होता है? तो क्रैकिंग होता है ड्यू टू हायर इंटरनल स्ट्रेसेस इन फिल्म। व्हाट इज रफनेस?
तो रफ सरफेस व्हेन कोटिंग इज अप्लाइड बाय स्प्रे होता है रफनेस। देन और कौन से टैबलेट डिफेक्ट्स है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैबलेट डिफेक्ट होता है लैमिनेशन। लैमिनेशन होता है सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है लैमिनेशन पे। देन एक होता है पिकिंग, मटेरियल इज पिकअप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ टैबलेट। देन व्हाट इज कैपिंग? कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ टैबलेट। देन व्हाट इज स्टिकिंग? तो स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल। ठीक है, ये सभी टैबलेट डिफेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजेक्टेबल सस्पेंशन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। इनमें से कौन से रूट से एडमिनिस्टर्ड नहीं किया जाता इंजेक्टेबल सस्पेंशन? तो ये होता है इंट्रावेनस रूट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सस्पेंशंस कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। अभी आप मुझे बताएंगे जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग, तो ये होता है सस्पेंशंस। देन लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एसोसिएटेड विथ प्लेबाइटिस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एसोसिएटेड विथ प्लेबाइटिस, तो ये होता है इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट। एंड आईवी रूट से बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%। देन अभी आप मुझे बताएंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। क्या होता है बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये होता है इंट्राडर्मल। देन बाय विच रूट ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड? तो ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरली। देन जेट्रैक इंजेक्शंस आर मेड बाय इंट्रामस्कुलर रूट। ठीक है, व्हाट इज इंट्रा आर्टिकुलर रूट? तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस आर गिवन डायरेक्टली इनटू द जॉइंट्स। इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं मोस्टली बाय इंट्रा आर्टिकुलर रूट। एग्जांपल्स क्या होते हैं इसके? तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन, बेटामिथासोन, डेक्सामिथासोन, इन सबको देते हैं बाय इंट्रा आर्टिकुलर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्किंग एजेंट इन ए लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैनिटॉल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। इनमें से कौन सा है बल्किंग एजेंट इन ए लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट? तो ये होता है मैनिटॉल, ऑप्शन सी। मैनिटॉल का यूज करते हैं एज अ बल्किंग एजेंट इन ए लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट। देन ए शुगर अल्कोहल इज, इनमें से कौन सा है शुगर अल्कोहल? तो मैनिटॉल। स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला, मैनिटॉल। ये मैनिटॉल होता है डाइल्यूएंट, बल्किंग एजेंट, देन टोनिसिटी एजेंट। मैनिटॉल का होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इसलिए इसे यूज करते हैं एज ए डाइल्यूएंट ऑल्सो। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। नॉर्मल सलाइन कंटेंस 0.9% सोडियम क्लोराइड। 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है आइसोऑस्मोटिक और आइसोटोनिक। ठीक है, देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय यूजिंग, तो ये भी होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड? एड्सॉर्बेंट होता है, एंटासिड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज MCC डिसइंटीग्रेंट होता है, डाइल्यूएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोटेम इज इंक्लूडेड इन ड्रग एज विटामिन, स्वीटनर, सोल्यूबलाइजर, स्टिमुलेंट। क्या होता है नियोटेम? तो नियोटेम होता है स्वीटनर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन और क्रशिंग। क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल? ये मिल्स के प्रिंसिपल्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल इम्पैक्ट, ऑप्शन ए। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन किसका वर्किंग प्रिंसिपल है? तो बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, देन क्रशिंग एंड फ्रिक्शन होता है एज रनर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल, क्रशिंग एंड फ्रिक्शन। देन कटर मिल, कटिंग, कोलाइडल मिल, शेयरिंग। डिसइंटीग्रेटर का क्या है वर्किंग प्रिंसिपल? तो इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग। किस लिए यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर का? तो हार्ड क्रूड ड्रग्स के पाउडरिंग के लिए यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर। अभी आप मुझे बताएंगे मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिल इन विच नो मूविंग पार्ट इज प्रेजेंट, तो ये होती है फ्लूइड एनर्जी मिल। देन कोनिकल रोटर एंड स्टेटर इज प्रेजेंट इन विच मिल? कोनिकल रोटर एंड स्टेटर,
तो ये प्रेजेंट होता है कोलाइडल मिल में। कोलाइडल मिल का प्रिंसिपल होता है शीयरिंग। देन मिल यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर। कौन से मिल का यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो ये होता है ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल रोलर मिल इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फा पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन, नन ऑफ द अबव। किसका यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सल्फा पाउडर्स? तो इसके लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ऑप्शन ए। हॉट एयर ओवन यूज करते हैं इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स, सीजर्स, स्काल्पेल्स, ग्लासवेयर्स, देन सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स, ऑयली इंजेक्शंस। इन सबके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का। टेम्परेचर कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। अभी आप मुझे बताएंगे द केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केमिकल इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ये होता है टेम्परेचर। ठीक है। ऑटोक्लेव का यूज करते हैं इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। सर्जिकल ड्रेसिंग, आईवी फ्लूइड्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेव का, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। रेडिएशन स्टरलाइजेशन, तो इसमें यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट का एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस का। एंड इसका यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देन थर्मोलेबल सब्सटेंसेस आर स्टराइल बाय रेडिएशन स्टरलाइजेशन। देन प्लास्टिक सिरिंजेस, हाइपोडर्मिक नीडल्स, सर्जिकल ब्लेड्स, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स, देन आपका सूचर्स, कैथेटर्स, इन सबके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलार्ड्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, सरफेक्टेंट्स। तो मेलार्ड्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू डाइल्यूएंट्स, ऑप्शन ए। ये डाइल्यूएंट्स होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। इन्हें यूज करते हैं एज ए फिलर्स डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट। ये होते हैं फिलर्स, बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स। अभी आप मुझे बताएंगे कॉमनली यूज डाइल्यूएंट इज, कौन सा होता है कॉमनली यूज डाइल्यूएंट? तो ये होता है लैक्टोज। बाइंडर्स क्या है? तो ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टैबलेट। बॉन्डिंग ऑफ पाउडर पार्टिकल्स ड्यूरिंग ग्रैनुलेशन के लिए यूज करते हैं बाइंडर्स का। ये प्रोवाइड करते हैं कोहेसिवनेस टू द पाउडर सब्सटेंसेस। ठीक है। एग्जांपल्स क्या है बाइंडर्स के? तो जिलेटिन, पीवीपी, सेल्यूलोज, एचपीएमसी, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, ये सभी होते हैं बाइंडर्स। डिसइंटीग्रेंट्स, स्टार्च, एमसीसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, बेंटोनाइट, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं? तो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लिक्विड्स में ऐड करते हैं टू लोअर इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेजेस एंड मेक देम मिसिबल विथ ईच अदर। कौन से होते हैं? एनियोनिक, सोडियम लॉरिल सल्फेट, कैटियोनिक, सेट्रीमाइड, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, नॉन आयनिक, स्पैन्स, ट्विंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड अप ऑफ जनरल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा ग्लास, सल्फर्ड ग्लास। किससे बनी हुई होती है ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स? तो ये होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बोरोसिलिकेट ग्लास होती है टाइप 1 ग्लास। टाइप 2 ग्लास बताइए। तो हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास एंड वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर टाइप 2 ग्लास। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर टाइप 2 ग्लास। ये होती है हाईली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 ग्लास, मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। किस लिए यूज करते हैं टाइप 3 ग्लास का? तो ड्राई पाउडर्स एंड ऑयली सॉल्यूशंस के डिस्पेंसिंग के लिए यूज करते हैं टाइप 3 ग्लास, मॉडरेटली रेजिस्टेंट सोडा लाइम ग्लास। व्हाट इज टाइप 4? तो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ये होती है नॉन पेरेंट्रल ग्लास। किस लिए यूज करते हैं? तो टैबलेट्स एंड ओरल लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग? टैबलेट, कैप्सूल, बोथ और ऑइंटमेंट। कौन सा डोसेज फॉर्म सुटेबल होता है फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग? तो ये होता है कैप्सूल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल।
कैप्सूल टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है 000, कैपेसिटी बताइए। तो 950 ml में कितनी होती है? 1.37 ml। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल नंबर 5, कैपेसिटी 100 ml में 0.13 ml। देन कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ, तो ये होता है जिलेटिन। जिलेटिन इज यूज्ड एज एन इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किससे करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ का। कितनी होती है नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ? 200 to 240 ग्राम्स। ये सभी अभी तक के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन एक होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड एक होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का? 30 मिनट्स। हार्ड जिलेटिन के लिए 60 मिनट्स। रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए होता है 0.8:1 एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए कितना होता है? 0.4:1 रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे शार्क लीवर ऑयल इज डिस्पेंस इन विच कैप्सूल्स? तो इनके डिस्पेंसिंग के लिए यूज करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का। स्टोरेज कंडीशन क्या होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की? तो 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर इंटेरिक कोटेड बाय यूजिंग, किसका यूज करते हैं फॉर द इंटेरिक कोटिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसके लिए यूज करते हैं फॉर्मेलिन का। ड्रग कैनॉट फील्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स कैनॉट बी फील्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। देन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल्स, टिटेनियम डाइऑक्साइड। देन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल, कितना होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल्स? तो ये होता है बिटवीन 12 to 15%। देन विच एजेंट इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? तो इसके लिए यूज करते हैं सॉर्बिटॉल का। और क्या बचा कैप्सूल में? तो कैप्सूल फिलिंग मशीन्स, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय कॉलीसील। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल। फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, इसके लिए यूज करते हैं एकोजेल का। फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय कॉलीसील। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल। फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एकोजेल। देन एक होता है रोटोसॉल्ट। क्या होता है रोटोसॉल्ट? तो ये होती है कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉर्ट आउट द फील्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स। आपका पूरा कैप्सूल टॉपिक मैंने कवर कर दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। देन हाइड्रोकार्बन बेसेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो ये होता है ऑइंटमेंट्स। हाइड्रोकार्बन बेसेस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स। देन मिल यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, ट्रिपल रोलर मिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई फॉर इंस्टिलिंग ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स इज अप्रोक्सीमेटली कितनी कैपेसिटी होती है ह्यूमन आई की फॉर इंस्टिलिंग ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स? तो ये होती है 0.5 ml। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरी यूज ए बेस ऑफ बीजवैक्स, कोकोआ बटर, ग्लिसरीन, पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। इनमें से कौन सा है मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरी बेस? तो ये होता है कोकोआ बटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कोकोआ बटर होता है थियोब्रोमा ऑयल। ये होता है ओलियोजिनस बेस, फैटी बेस यूज्ड फॉर दी सपोजिटरीज। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच टाइप ऑफ सपोजिटरीज आर कॉल्ड पेसरीज। तो ये होती है वजाइनल सपोजिटरीज। पेसरीज और वजाइनल सपोजिटरीज आर मीन टू डिजॉल्व स्लोली इन दी वजाइनल कैविटी, ठीक है। देन सपोजिटरी बेसेस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? सपोजिटरी बेसेस हैविंग मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन, तो ये होता है बिटवीन 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। एंड कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज? तो इसके लिए यूज करते हैं रोलिंग, देन मोल्डिंग एंड कोल्ड कंप्रेशन मेथड्स का, ठीक है। रोलिंग, मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन। व्हाट इज बीजवैक्स? तो शुगर कोटेड टैबलेट आर पॉलिश्ड बाय बीजवैक्स, ये होता है पॉलिशिंग मटेरियल। व्हाट इज ग्लिसरीन? तो मोस्ट वाइडली यूज्ड ह्यूमेक्टेंट होता है ग्लिसरीन। इसे यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज ए ह्यूमेक्टेंट। पीजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल,
फिल्म कोटिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन मे बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस और लॉज? फिक्स फर्स्ट लॉ, फिक्स सेकंड लॉ, नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन, स्टोक्स लॉ। किसका यूज करते हैं टू डिस्क्राइब डिसोल्यूशन रेट? हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो ये होता है नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन होता है डिसोल्यूशन रेट के लिए। फिक्स लॉ होते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ओवर टाइम डिस्क्राइब करते हैं बाय फिक्स लॉ। ये स्टोक्स लॉ होता है रिलेटेड टू सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, ठीक है। देन और एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होता है फॉर बफर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ स्टेराइल टैबलेट इज चूएबल टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, इंटेरिक टैबलेट, बकल टैबलेट। स्टेराइल टैबलेट, तो स्टेराइल टैबलेट होती है हाइपोडर्मिक टैबलेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हाइपोडर्मिक टैबलेट में होते हैं वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स and hypodermic tablets are intended to be added in water for injection and administered by parenteral route, ठीक है। इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है पैरेंटल। देन अभी आप मुझे बताएंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट्स डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड? तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चूएबल टैबलेट्स। देन मोस्ट कॉमनली यूज स्वीटनिंग एजेंट इन चूएबल टैबलेट, तो ये होता है मैनिटॉल। Enteric tablets are meant to be disintegrated in intestine, not in stomach. Enteric tablets भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटेरिक कोटिंग मटेरियल कौन सा होता है? सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का? 2 to 3 आवर्स। बकल टैबलेट्स, तो टैबलेट्स प्लेस्ड इनसाइड द चीक होते हैं बकल टैबलेट्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट्स टू शॉक एंड एब्रेशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट्स टू शॉक एंड एब्रेशन, तो ये होता है फ्राइबिलेटर। टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कितना होता है अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम? अनकोटेड टैबलेट का होता है 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स 30 मिनट्स, शुगर कोटेड 60 मिनट्स, इंटेरिक कोटेड 2 to 3 आवर्स। और कौन सी टैबलेट बची है? एफरवेसेंस 5 मिनट्स, सबलिंगुअल टैबलेट 2 मिनट्स, ठीक है। देन टैबलेट्स पे और एक क्वेश्चन बनता है टैबलेट हार्डनेस रेंज इज नॉर्मली, कितनी होती है नॉर्मली टैबलेट हार्डनेस रेंज? तो ये होती है 3.5 to 7 किलोग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स। 3.5 to 7 किलोग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पोसस मीन्स हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ अबाउट, अमाउंट। क्या होता है पोसोस? तो जो वर्ड पोसोलॉजी है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पोसोस मीनिंग हाउ मच एंड लोगोस। लोगोस मीन्स साइंस। पोसोस का मीनिंग होता है हाउ मच। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड पोसोलॉजी होता है ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद डोज ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। पोसोलॉजी डील्स विद डोज ऑफ ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डोज फॉर 12 years old चाइल्ड इफ द एडल्ट डोज इज 600 mg। कितना डोज हो जाएगा फॉर 12 years old चाइल्ड इफ द एडल्ट डोज इज 600 mg? तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? तो इनमें आता है यंग्स फॉर्मूला, डीलिंग्स फॉर्मूला, देन क्लार्क्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूलाज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज। 12 years old चाइल्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो यंग्स फॉर्मूला होता है फॉर द चाइल्ड अप टू 12 years। क्या होता है ये फॉर्मूला? तो एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। चाइल्ड का एज कितना दिया गया है? तो 12 years, 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज कितना है? 600 mg। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 600। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 2 1s are 2, 2 3s are 6। 300 mg हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डोज फॉर 12 years old चाइल्ड इफ द एडल्ट डोज इज 600 mg हो जाएगा 300 mg अकॉर्डिंग टू यंग्स फॉर्मूला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोसोलॉजी डील्स विथ ingredients of formulation, dose of drug, type of formulation, calculation of quantity of ingredients. क्या होता है पोसोलॉजी? तो अभी हमने डिस्कस किया था, पोसोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद डोज ऑफ ड्रग्स. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. पोसोलॉजी डील्स विद डोज ऑफ ड्रग. एंड पोसोलॉजी वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पोसोस एंड लोगोस, जिसमें पोसोस का मीनिंग होता है हाउ मच एंड लोगोस मीनिंग साइंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लार्क्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोज डील्स विथ वेट, एज इन ईयर्स, एज इन मंथ्स, बॉडी सरफेस एरिया. किस पे बेस्ड होता है क्लार्क्स फॉर्मूला? तो क्लार्क्स फॉर्मूला होता है चाइल्ड डोज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. एंड अगर चाइल्ड का वेट दिया है पाउंड में तो ये फॉर्मूला होता है चाइल्ड वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. क्लार्क्स फॉर्मूला डील्स विथ वेट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन एज इन ईयर्स के लिए होता है यंग्स फॉर्मूला एंड डीलिंग्स फॉर्मूला. यंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. डीलिंग्स फॉर्मूला क्या होता है? तो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. एंड एज इन मंथ्स के लिए होता है फ्राइड्स फॉर्मूला. क्या होता है? तो एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. ठीक है. इफ एज गिवन इन मंथ्स देन वी अप्लाइड फ्राइड्स फॉर्मूला, एंड इफ एज गिवन इन ईयर्स देन वी अप्लाइड यंग्स फॉर्मूला एंड डीलिंग्स फॉर्मूला. ठीक है. बॉडी सरफेस एरिया मेथड क्या है चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए? तो ये होता है सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what phenomenon can occur in case of using a combination of drugs? Tolerance, synergism, tachyphylaxis, accumulation. Phenomenon can occur in case of using a combination of drugs. इनमें से क्या होता है when we use combination of drugs? तो ये होता है synergism. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Synergism होता है पॉजिटिव समेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टू सिमिलरली एक्टिंग ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली. Positive summation of effects of two similarly acting drugs given simultaneously is synergism. What is tolerance? तो tolerance होता है more gradual decrease in responsiveness to a drug taking days or weeks to develop. Tachyphylaxis, तो decrease in responsiveness to a drug which develops in few minutes is tachyphylaxis. ठीक है. Next question, calculate the dose of a child of 18 months old by Fried's formula when the adult dose is 500 mg. कितना होगा चाइल्ड डोज फॉर 18 मंथ्स व्हेन द एडल्ट डोज इज 500 mg बाय फ्राइड्स फॉर्मूला? तो फ्राइड्स फॉर्मूला क्या है? चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. कितना दिया है एज इन मंथ्स? तो 18 मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज कितना है? 500 mg. 0 0 कैंसिल हो गए. 5 3 जार 15, 5 10 जार 50, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 6 10 जार 60. 60 mg हो जाएगा आपका चाइल्ड डोज. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. व्हेन एज गिवन इन मंथ्स देन वी यूज फ्राइड फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज इज डिफाइंड एज amount of drug taken to produce intended medical response, amount of drug causing poisoning, amount of dosage forms available for drugs, none of the above. क्या होता है डोज का डेफिनेशन? तो ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड मेडिकल रिस्पॉन्स. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डोसेज फॉर चिल्ड्रन about 12 years, between 10 to 20 years, between 12 to 20 years, under 12 years. कौन से एज ग्रुप के लिए होता है यंग्स फॉर्मूला? तो यंग्स फॉर्मूला होता है फॉर द एज अंडर 12 years. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. अंडर 12 years ओल्ड चिल्ड्रन के लिए होता है यंग्स फॉर्मूला. क्या होता है ये फॉर्मूला? तो एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. ठीक है. देन बिटवीन 12 टू 20 years के लिए होता है डिलिंग्स फॉर्मूला. ये होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज. ठीक है. ये होता है फॉर द एज बिटवीन 12 टू 20 years. एंड यंग्स फॉर्मूला इज फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 years. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज इज कंसिडर्ड एज यंग्स रूल, डिलिंग्स फॉर्मूला, क्लार्क्स फॉर्मूला, काउलिंग्स फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो ये होता है काउलिंग्स फॉर्मूला। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एज एट नेक्स्ट बर्थडे डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चाइल्ड डोज। इनमें से कौन सा है यंग्स फॉर्मूला? तो अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया। यंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, ऑप्शन ए में कौन सा फॉर्मूला दिया गया है? एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो ये है डिलिंग्स फॉर्मूला। देन ऑप्शन सी में कौन सा फॉर्मूला है? एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो ये है फ्राइड्स फॉर्मूला एंड ये होता है फॉर इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर। ऑप्शन डी में कौन सा फॉर्मूला है? चाइल्ड वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो ये है क्लार्क्स फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ स्पिरिट इज 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 58.91% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 59% वेट बाय वॉल्यूम, 56.9% वेट बाय वेट। तो ये हो जाएगा 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है प्रूफ स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स ऑफ मेडिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पेशेंट, ड्रग, जेंडर और डोज। राइट्स ऑफ मेडिकेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से क्या नहीं आता राइट्स ऑफ मेडिकेशन में? तो राइट्स ऑफ मेडिकेशन में आते हैं राइट्स ऑफ पेशेंट, राइट ऑफ ड्रग, राइट ऑफ डोज, देन राइट ऑफ रूट एंड राइट ऑफ टाइम। राइट ऑफ पेशेंट, राइट ऑफ ड्रग, राइट ऑफ डोज, देन राइट ऑफ रूट एंड राइट ऑफ टाइम। राइट ऑफ जेंडर नहीं होता। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। कौन सा फॉर्मूला है? यंग्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला, बैस्टेडोज फॉर्मूला। चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। तो ये है बैस्टेडोज फॉर्मूला। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एज इन ईयर्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, pediatric doses are lesser than normal doses because of their lower body size, of their lesser body weight, their immunity system is not well developed, immature state of their hepatic and renal function by which drugs are inactivated and eliminated from the body. Pediatric doses are lesser than the normal doses. Pediatric doses क्यों कम होते हैं compared to normal doses? तो ये होते हैं बिकॉज ऑफ इमेच्योर स्टेट ऑफ देयर हेपेटिक एंड रेनल फंक्शन बाय विच ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेपेटिक एंड रेनल फंक्शन इमेच्योर होता है बाय विच ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, इसलिए होते हैं पेडियाट्रिक डोसेज लेसर देन नॉर्मल डोसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टैबलेट्स ऑफ प्रेडनिसोलोन शुड बी डिस्पेंस्ड इफ इट इज रिटन दैट 2 टैबलेट्स QID फॉर 5 days। कितनी टैबलेट डिस्पेंस करनी चाहिए इफ इट इज रिटन दैट 2 टैबलेट्स QID फॉर 5 days? तो QID क्या होता है? क्वार्टर इन डाई, 4 times a day। यहां पे दिया गया है 2 टैबलेट्स QID, 2 टैबलेट दिन में 4 बार। तो एक दिन में कितनी टैबलेट हो गई? 2 4s are 8 टैबलेट्स। कितने दिन के लिए देनी है? तो 5 दिन के लिए देनी है। 8 5s are 40। तो फॉर 5 days 40 टैबलेट्स शुड बी डिस्पेंस्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। QID होता है 4 times a day, 2 tablets QID means 8 tablets per day and for 5 days 40 tablets। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। 57.77 ओवर प्रूफ, 56.77 ओवर प्रूफ, 56.55 ओवर प्रूफ, 55.56 ओवर प्रूफ। कितना होता है प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल? तो परसेंट स्ट्रेंथ को प्रूफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? तो ये परसेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे?
1.753 से एंड देन उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 100। तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 1.753 एंड देन इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 100। तो करो सॉल्व इसे। 90 मल्टीप्लाइड बाय 1.753 तो ये 0 हो जाएगा। 9 3 जार 27, 9 5 जार 45, 45 प्लस 2 47, 9 7 जार 63, 63 प्लस 4 67, 9 1 जार 9, 9 प्लस 6 15, 1 2 3 1 2 3 157.77। इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 100 को। तो 157.77 माइनस 100 हो जाएगा 57.77। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 57.77 ये पॉजिटिव है इसलिए हो जाएगा ओवर प्रूफ। एंड अगर ये वैल्यू आती है निगेटिव देन होता है अंडर प्रूफ। ये वैल्यू आया पॉजिटिव इसलिए ओवर प्रूफ, वैल्यू निगेटिव आएगी तो अंडर प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1381 मोलर NaOH। तो नॉर्मेलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे नॉर्मेलिटी क्या है। तो नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स। देन मोलरिटी क्या है? तो मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो 1 मोलरिटी इज इक्वल टू 1 नॉर्मेलिटी। NaOH की मोलरिटी कितनी है? तो 0.1381। तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 0.1381। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1 मोलरिटी इज इक्वल टू 1 नॉर्मेलिटी। मोलरिटी है 0.1381 इसलिए नॉर्मेलिटी भी होगी 0.1381। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्विवेलेंट पर मोल। NaOH के लिए नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी वैल्यू इज सेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्फेंट डोज अप टू 1 year old। यंग्स फॉर्मूला, क्लार्क्स फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला, बोथ ए एंड सी। इनमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्फेंट डोज अप टू 1 year old? तो हमने देखा था इन्फेंट्स के लिए होता है फ्राइड्स फॉर्मूला। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। कितना परसेंट सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक होता है टू ब्लड प्लाज्मा? तो ये होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 0.9% weight by volume NaCl is isotonic to blood plasma. Next question. A prescription calls for capsule amoxicillin 500 mg TID for 7 days. How many capsules of 500 mg will you dispense? प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है कैप्सूल एमोक्सिसिलिन 500 mg TID for 7 days। कितने कैप्सूल्स आप डिस्पेंस करोगे? तो TID क्या होता है? टर इन डाई 3 times a day। कितने दिन के लिए है? तो 7 डेज के लिए। एक दिन में 3 कैप्सूल, तो 7 डेज के लिए कितना? 3 × 7 = 21 कैप्सूल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। TID होता है टर इन डाई 3 times a day। एक दिन में 3 कैप्सूल, तो 7 डेज के लिए 7 3 = 21 कैप्सूल्स। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।